प्यारे बच्चों, JCRT DG स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन हमारी दुनिया पाठ्य पुस्तक का नाम है वर्ग 3 पाठ 11 घर के जानवर जानवर के घर पे चर्चा करेंगे। तो आप पृष्ठ संख्या 57 अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 57 को निकाल लें। उसमें एक कविता दी है, उसको हम लोग अब पढ़ते हैं। हाँ बच्चे, तो आप लोगों ने पृष्ठ संख्या 57 निकाल लिया है। पाठ 11 घर के जानवर जानवर के घर। अब इस कविता का पाठ मैं कर रहा हूं, पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर समझो ना सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। देखिए बच्चों, इस चित्र में इसमें घर में कौन कौन रहते हैं। देखिए ये पहले तो ये चित्र है, ये हम लोग रहते हैं। ये एक लड़का है, उस लड़के की माँ है। और जरा किनारे के चित्र को देखिएगा, ये हमारे पालतू जानवर हैं। हाँ, तो ये पालतू जानवरों में देखिए आपको किस चीज का चित्र दिख रहा है। गाय है, बैल है और बकरी, 3 जानवर तो दिख रहे हैं। ये इनके गुहार है या गौशाला बोलते हैं, जहां गायों को रखा जाता है। तो ये जानवर जो हुए ये तो हमारी मर्जी से रहते हैं। लेकिन देखिए पाठ का नाम ही घर के जानवर जानवर के घर। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो हमारे घरों में ही रहते हैं। अब वो बिना मेरी मर्जी के भी रहते हैं, बिना आपकी मर्जी के रहते हैं। जैसे देखिए इस कविता में ऐसे कौन से जानवर हैं। देखिए जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है चूहे, तो आप इसमें से देखिए चूहे भी रहते हैं आपके घरों में, मच्छर, मकड़ी, ये आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि मच्छर, मकड़ी, चूहे। और आंगन में पक्षी भी आते रहते हैं, ठीक है ना। पक्षी, गौरैया आपके आंगनों में रहती हैं। तो यहाँ आप चित्र में देखिए, ये मकड़ी का जाला है, ये मक्खी है, ये छिपकली है। ये छिपकली यहाँ भी लिखा हुआ है आपका, छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, बड़े धीरे धीरे चलती है, दीवारों पर चलती है। चींटियां एक कतारों में देखिए, चींटियां भी आपकी कविता में है, चींटियां दौड़ी जाती, कतार में चलती है। ये एक सीधी रेखा में चलती है। तो ये जानवर हमारे घरों में रहते हैं। हम लोग एक दूसरे पर, मनुष्य और जानवर एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। ऐसा भी है कि कुछ जानवर हमें लाभ भी पहुंचाते हैं। जानते हैं, कभी कभी छिपकली क्या करती है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खा जाती है। मकड़ी की भी वही स्थिति है। और मक्खियां, हाँ, कुछ गंदगी तो फैलाती हैं। मच्छर, ये थोड़े से हानिकारक हैं हमारे लिए, ये मच्छर हानिकारक जीव है, लेकिन ये भी हमारे घरों में ही रहते हैं। और पक्षियों में देखिए गौरैया हमारे यहाँ घोंसला बनाती है।
किसी किसी घर में कबूतर भी रहते हैं, गुटरगू करते रहते हैं। तो ये हुए हमारे घर के जानवर, और जानवरों का भी अपना अपना घर होता है। अब बताइए चींटियां कहाँ बना लेती हैं घर आपके घरों में? चूहे कहाँ रहते होंगे आपके घरों में? वो कभी कभी बिल भी बना देते हैं। यदि मिट्टी का घर है तो उसमें तो आसानी से वो बिल बना लेते हैं और वहाँ से मिट्टी निकाल लेते हैं। तो हमारे घर में कुछ जानवर हमारी मर्जी से रहते हैं और कुछ जानवर हम लोगों की मर्जी के बिना भी रहते हैं। तो अब आपको बताना है इसके अलावे भी कि कौन कौन से जानवर जो हम पालते हैं तो वो पालतू जानवर कहलाएंगे और वो हमारी मर्जी से रहते हैं, और कौन कौन से जानवर जो हमारी बिना मर्जी के रहते हैं, जो हम नहीं चाहते हुए भी वो अपने आप हमारे घरों में आ जाते हैं। उन जानवरों का नाम आपको लिखना है, ठीक है? हाँ बच्चों, तो आपने जाना कि घर में कौन कौन से जानवर रहते हैं। अब आपको क्या करना है, एक कार्य करना है, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और वैसे जानवरों का नाम लिखिए जो आपकी मर्जी से रहते हैं, आपके घर वाले परिवार की मर्जी से रहते हैं, अर्थात पालतू जानवर। और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो आपके घरों में दिख जाते हैं, दिखाई दे देते हैं, जो आपकी मर्जी के बिना रहते हैं। तो उन जानवरों के नाम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।